ये देखिए दोस्तों, नदी का जलस्तर कितना भयंकर बढ़ा हुआ है। सुबह जब मैं मंदिर गई थी उस टाइम भी था, बट उस टाइम कम था और दोनों नदियां जैसे एक दूसरे को टक्कर दे रही हो। दोनों नदियों में इतना भयंकर उफान है। नदी का जलस्तर इतना भयानक हो रखा है ना दोस्तों कि परसों ही 1 महीने पहले करीबन ऐसे ही भयानक तेज से नदी आई थी और वो जो इधर उधर पेड़ अटके हुए थे, पेड़ जो टूटे होंगे अटके हुए थे सामने पे, तो वो भी आज बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। शायद इतनी भयानक नदी जितनी उफान पे है ना, इतनी तेज़ी से, तो वो पेड़ भी बहा के लेके गई। और जो अभी भी ना दिन से इतनी आवाज़ आ रही है ना, पत्थरों की इतनी आवाज़ आ रही है, गड़गड़ाहट हो रही है पत्थरों की, तो पत्थर भी बहा के लेके जा रहे हैं। तो नदी का उफान इतना भयानक हो रखा है और दोनों नदियों में ऐसी टक्कर हो रही है ना, जैसे कि मतलब दोनों इतनी भयानक रूप से आ रही है। दिन में थोड़ा कम थी पर थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा कम था, अभी इतना भयानक है ना, तो डर लगता है ऐसी जगहों पे घर बनाना, मकान बनाना। यहाँ पे ना बहुत यहाँ पर ना सामने जो हमारी गांव के लिए रोड जा रही है, तो रोड सुविधा भी है, सुविधा तो कम, पर रोड आधी तक गई और रुक चुकी है क्योंकि यहाँ पर भी ना काम इतना धसन हो रहा है, मिट्टी का धसन। जैसे ही बारिश हो रही है मिट्टी गीली हो रही है और मिट्टी का धसन हो रहा है, मिट्टी नीचे गिर रही है, आप देख सकते हो। और पूरा रास्ता बंद हो रखा, पूरा सड़क बंद हो रखी, पता नहीं चलता ना कब क्या। भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे, यूं ही सब पर बनी रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो। और कभी मतलब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हम भी करेंगे तो प्रकृति भी अपना रूप दिखाएगी। तो ऐसी जगहों पे मत जाइए जहाँ पे मतलब दर्शन वाली चीज़ हो, मिट्टी का दर्शन हो रहा हो। और गाड़ गदेरों के जगह पे, नदी की जगह पे पता नहीं कब नदी उफान पे आ जाए, है ना। आजकल मतलब ऊपर साइड ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होगी, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश है, ऐसे मतलब कंटिन्यू सुबह से रात से बारिश चल रही थी, पर ठीक ठीक थी, इतनी तेज़ भी नहीं थी कि कहीं पर कुछ बुरा असर पड़ा हो। और यहाँ पे तो मिट्टी का दर्शन तो हो गई थोड़ा बहुत, तो वो प्रकृति के साथ जो हमने छेड़छाड़ करी थी तो वो चीज़ है, बाकी सब बढ़िया है। अब भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा ही होना चाहिए, सबकी ऊपर भोलेनाथ की कृपा ऐसे ही बनी रहे, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आज था सावन का आखिरी सोमवार, तो सोमवार के दिन हमारे यहाँ जो मेन होता है सावन के टाइम पे, बोलते ना अरबी के पत्यूड़ बनाना, तो मैं सोच रही थी अरबी के पत्यूड़ बनाऊंगी आज। आज सावन का आखिरी सोमवार भी है, बट बारिश ने ऐसा कर रखा, देखती हूँ बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ना काम बिल्कुल नहीं हो पाता है बारिश में। और गांव में तो ऐसा होता है कि ऐसा है नहीं कि हम अंदर ही काम, कुछ पत्ते लाने तो ये मैंने अरबी के पत्ते निकाल दिए हैं और अब मैं ना इनको एक टब में धोने के लिए रखे हुए हैं, साफ़ करने के लिए इनमें, क्योंकि छोटी छोटी पंछियाँ भी होती है ना कई बार, तो वो पानी में बह जाएंगी। साथ ही निकालूंगी मैं ये हरी मिर्ची, इसमें ना हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है और ये हमारी मिर्ची लगी हुई है यहाँ पे, मतलब सही लगती है। तो ये रही दोस्तों, मैंने हरी मिर्च भी निकाल दी है। अब इतनी बहुत के पत्ते मिर्च निकालते टाइम मैं भी बहुत भीग चुकी हूँ। और आज मैं ना सुबह से ही मतलब मेरे बाल सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, जब तक मैं मतलब बाल सूखेंगे वगैरह से तब तक कुछ ना कुछ काम पड़ रहा है, तब मैं बाहर निकल रही हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं फिर से भीग चुकी हूँ बारिश, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आटे में मसाले और हरी मिर्च डाल दिया है, नमक वगैरह डाल दिया है। अब मैं इसका घोल बैटर बनाऊंगी। और दोस्तों मैं इसमें ना अजवाइन डालना भूल गई थी, तो मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी इसमें। मैं तैयारी कर ली है, मैंने पत्ते मैंने इसको दबा दी थी, इन जो इसके बूंस है, तो आज मैं बिना उसके बनाती हूँ। आज पहली बार बनाऊंगी, क्योंकि अगर ना बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा कच्चा रह जाए ना तो हल्की सी गले में ना थोड़ा खुजली खुजली सी लगती है, तो मैं पकाऊंगी सही से। पर आज मैं वैसे में थोड़ा सा आफत होती है ना, तो आज मैं सीधे इसमें लेप लगाती हूँ। चलो कढ़ाई में ये लकड़ियाँ लगाती है, ये क्योंकि भाप में पकेंगे, तो हम ऐसे ही पकाते हैं गांव में। और ये ना लकड़ियों में चिपकते हैं, फिर मैं इसलिए यहाँ पे आम के पत्ते डाल देंगे नीचे से। और ये रहे हमारे तैयार, मस्त भी लग गया भैया हाथ में। हमारे पास